नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में सरकारी मंडी में नहीं हो रही मक्का की तुलाई, प्राइवेट धर्मकांटे पर तुलाई को मजबूर हुए किसान। टिड्डियों का हमला बना किसानों के लिए बड़ी मुसीबत, राजस्थान के कृषि मंत्री ने कहा इसे घोषित करें राष्ट्रीय आपदा। हरियाणा सरकार ने की 3 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा, किसान नेताओं ने जताई इसे वापस लेने के तरीके पर आपत्ति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली जो भी खबरें हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें। उत्तर प्रदेश में मक्का की फसल तैयार हो चुकी है। इसे लेकर जो किसान हैं वो मंडी की तरफ रुख भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ही जब किसान अपनी मक्का की फसल लेकर मंडी पहुंचे तो आड़तियों ने उनकी फसल तोलने से मना कर दिया। आड़तियों ने कहा कि वो इसकी तुलाई प्राइवेट धर्मकांटे पर कराएं, तभी वो इन किसानों की फसल लेंगे। इससे क्या हो रहा है कि किसानों की दोगुनी मेहनत हो रही है और उनका समय भी बर्बाद हो रहा है, जबकि मंडी में जो धर्मकांटा मौजूद है ना तो वो खराब है और ना ही उसमें किसी तरह की कोई समस्या है, वो सही से काम कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो आड़ती है वो किसानों को प्राइवेट धर्मकांटा भेजने को मजबूर कर रहे हैं। पूरा मामला जिले के सदर में स्थित नवीन मंडी का है। किसानों का कहना है कि मंडी में मौजूद धर्मकांटा ठीक से काम कर रहा है, उसमें कोई खराबी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी दूर मक्का तुलाई के लिए जाना पड़ रहा है। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि व्यापारियों को सरकारी मंडी के धर्मकांटे की तुलाई पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो किसानों को प्राइवेट धर्मकांटे पर तुलाई के लिए मजबूर कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में तो टिड्डियों की वजह से अनाज का संकट गहरा गया है और भारत के हालात बहुत अच्छे हैं ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि भारत में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। क्योंकि देश के बहुत सारे राज्य जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर टिड्डियों ने बुरी तरह से हमला किया, जिसकी वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई और किसानों को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। किसान दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों में डटे हुए हैं, कभी थाली बजा रहे हैं, कभी कनस्तर बजा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं कि टिड्डियां कैसे भी करके भाग जाएं। लेकिन टिड्डियों का जो नुकसान है उसको भुगतना ही पड़ रहा है किसानों को। सरकार ने भी हेलीकॉप्टर से दवाइयों का छिड़काव किया, लेकिन बहुत सारी जगह फिर भी वंचित रह गई। बहुत सी जगहों पर हालांकि सरकार ने टिड्डियों से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर से दवा का छिड़काव भी करवाया है, लेकिन बहुत से क्षेत्र इससे अभी भी वंचित हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और किसानों को इनकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसके एवज में मुआवजे की भी मांग की है। हरियाणा सरकार ने सहकारी और राष्ट्रीय बैंकों से जो फसली कर्ज है उस पर जो स्टैंप ड्यूटी है वो 2000 से हटाकर 100 रुपए कर दी है। इसके अलावा किसानों को ब्याज मुक्त फसल कर्ज उपलब्ध करने की योजना के बारे में भी बताया। जहां पहले किसान केवल 1.5 लाख रुपए ही ब्याज मुक्त कर्ज ले सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लोन लेने वाले किसानों को तय समय पर ही अपना कर्ज चुकाना होगा और मेरी सफल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी सभी लोन के बारे में बताना होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियां अनाज खरीदने के बाद कर्ज का पैसा काटने के बाद ही किसानों को बकाया पैसे का भुगतान करेंगी। वहीं इस तरह पैसा काटने पर किसान नेता प्रदेश सरकार की इस योजना पर आपत्ति जता रहे हैं। वहीं जब इस विषय पर विशेषज्ञों से बात की गई तो उनका कहना है कि ये योजना वाकई किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादातर किसान पैसे लालाओं से उधार लेकर खेतों में लगाते हैं, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। यदि उन्हें सरकार की तरफ से बिना ब्याज वाला कर्ज मिलेगा तो किसानों को अपने कृषि कार्यों को करने में काफी आसानी रहेगी। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।